नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी घोटालों के सबूत तलाशती ईडी और ईडी के एक्शन पर छिड़े सियासी संग्राम की। जांच के दायरे में विपक्षी पार्टियों के 3 नेता हैं और एक्शन उत्तर से दक्षिण तक हो रहा है। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कस गया है। कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इसी शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी ईडी के रडार पर हैं। कविता से कल ईडी की पूछताछ होगी। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में ईडी ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली से मुंबई और पटना तक लालू के करीबियों पर ईडी ने रेड की है। हमारे आज के 7 सवाल ईडी के एक्शन और उस पर हो रहे सियासी संग्राम से जुड़े हैं। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच मनीष सिसोदिया के गले की फांस बन गई है। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब उन पर ईडी का शिकंजा कस गया है। हमारा पहला सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सीबीआई के बाद ईडी के शिकंजे में क्यों फंसे मनीष सिसोदिया? सिसोदिया पर शराब घोटाले में हवाला के जरिए लेनदेन का आरोप है। साथ ही सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि मुनाफे का मार्जिन बढ़ाकर उन्होंने अपनों को फायदा पहुंचाया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें पहले ही इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर पकड़ा हुआ था और अब वो एक और केंद्रीय जांच एजेंसी की जद में आ गए हैं। दरअसल ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच के दौरान ईडी की शक की सुइयां मनीष सिसोदिया की तरफ भी घूम रही थी। लिहाजा ईडी ने अदालत से सिसोदिया से इस मामले में पूछताछ की अनुमति मांगी थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद ही ईडी 7 मार्च और 9 मार्च को दोबारा मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थी। कल तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर में ईडी के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में ईडी ने सिसोदिया की 10 दिनों की कस्टडी की मांग की है। ईडी की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का उल्लंघन किया और पॉलिसी में बदलाव किए। जो पॉलिसी है उसका इन्होंने उल्लंघन किया था। जो पॉलिसी बनाई थी उसमें बदलाव किए गए बिना सबको विश्वास में लिए, सदन को विश्वास में लिए। तो ऐसे में इनका यह कहना है कि एक्सपर्ट कमेटी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है और गड़बड़ी के संकेत और सूत्र हमारे हाथ में लगे हैं। लिहाजा हमें इनकी कस्टडी चाहिए जिसमें कि हम इनसे पूछताछ कर सके, बाकी गवाहों ने जो जानकारी दी है उसकी इनसे तस्दीक कराई जा सके। हमने जो अपने सबूत जुटाए हैं उन सबूतों पर इनसे बात की जा सके और उनसे पूछा जा सके कि ये सबूत क्या कहते हैं, इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया, कैसे आया, कैसे गया, कैसे ठिकाने लगाया गया। ये तमाम चीजों पर ईडी को इनसे जवाब चाहिए। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि मुनाफे का मार्जिन 5% से 12% करने के पीछे मनीष सिसोदिया का मकसद अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था। एक्सपर्ट कमेटी की राय की अनदेखी की गई और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की राय को भी दरकिनार किया गया है और ऐसे में घपला घोटाला है जिसके सूत्र और सुराग उनके हाथ में है। लिहाजा उनका यह कहना है कि हमें कई इंडिविजुअल के साथ और प्राइवेट एंटिटीज उन सबको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए 12% का मार्जिन ऑफर किया गया। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उनके पास किसी तरह के घोटाले का कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में जांच एजेंसी केवल संभावनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 घंटा से ज्यादा चली बहस। दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में ईडी और सीबीआई के इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया के वकीलों ने पहले तो पूरी कोशिश की कि वो उनकी जमानत अर्जी पर बात करें, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले ईडीआई के रिमांड ऑर्डर पर बात करनी है। ईडीआई की जो रिमांड की अर्जी है उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद ईडीआई ने लगातार एक के बाद एक कई सबूत, कई दलीलें दी जिसमें यह कहा गया कि उन्हें क्यों
मनीष सिसोदिया की कस्टडी की जरूरत है। उन्होंने कहा वो 10 दिन की कस्टडी के साथ उस मनी ट्रेल का पता लगाना चाहते हैं कि ये 300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का लेन देन किस तरह से हुआ, किससे हुआ, किसको पैसे दिए गए, किस तरह से दिए गए, किस स्वरूप में दिए गए, उन सारी चीजों का पता करना है। इधर सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद वो 7 दिन तक सीबीआई हिरासत में रहे। फिर 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आज ईडी की कस्टडी की मांग के साथ साथ सीबीआई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई अदालत में अब 21 मार्च को जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी नाम आया है। ईडी इस मामले में 11 मार्च यानी कल के कविता से पूछताछ करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईडी ने कल मनीष सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की। इस पूछताछ में सिसोदिया का सामना ईडी के सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट से हुआ। आखिर में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल आपके सामने है। सिसोदिया मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ? सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 घंटा से ज्यादा चली बहस। दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में ईडी और सीबीआई के इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया के वकीलों ने पहले तो पूरी कोशिश की कि वो उनकी जमानत अर्जी पर बात करें, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले ईडीआई के रिमांड ऑर्डर पर बात करनी है। ईडीआई की जो रिमांड की अर्जी है उस पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद ईडीआई ने लगातार एक के बाद एक कई सबूत, कई दलीलें दी, जिसमें यह कहा गया कि उन्हें क्यों मनीष सिसोदिया की कस्टडी की जरूरत है। उन्होंने कहा वो 10 दिन की कस्टडी के साथ उस मनी ट्रेल का पता लगाना चाहते हैं कि ये 300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का लेन देन किस तरह से हुआ, किससे हुआ, किसको पैसे दिए गए, किस तरह से दिए गए, किस स्वरूप में दिए गए, उन सारी चीजों का पता करना है। और यह पता करना कि रुपए किसको दिए गए, कब दिए गए, कैसे दिए गए, किस स्वरूप में दिए गए, फिर उन रुपयों का क्या हुआ। इसके साथ ही उन्हें वो 14 मोबाइल सिम और फोन उनका पता लगाना है जो इस पूरे कन्वर्सेशन में, पूरे इसमें इस्तेमाल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 2 बरामद हुए हैं, 12 का अभी भी पता नहीं। सारे आरोपी मनीष सिसोदिया सहित सभी कह रहे हैं हमें इस बारे में पता नहीं। अभी तक देवेंद्र शर्मा के नाम से एक सिम का पता चला है जो उनके नाम पर लिया गया है। शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया 2 केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गए हैं। शराब घोटाले पर दिल्ली में सियासत तो महीनों से चल रही है, लेकिन सिसोदिया पर शिकंजा कसने के बाद यह सियासी आग और भड़क गई है। हमारा तीसरा सवाल यह रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, शराब घोटाले में सड़क पर सियासी संग्राम क्यों? सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के हमले और तेज हो गए हैं। आज बीजेपी ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। निशाने पर केवल सिसोदिया नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल भी थे। हल्ला बोला उन पर भी जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरी है। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं, और अब पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। सीबीआई के बाद ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कस दिया है। आज कोर्ट ने सिसोदिया को 17 तारीख तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानूनी लड़ाई के बाद सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संग्राम छिड़ गया है। आज बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे और शराब घोटाले के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता डमी जेल के सेल के साथ सड़कों पर उतरे। मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति वाले मामले में अरेस्ट किया, तो आज बीजेपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के
बेहद करीब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का। और आप देख सकते हैं किस तरह से डमी जेल बनाई गई है, तिहाड़ जेल बनाई गई है और जेल के अंदर मनीष सिसोदिया का मास्क पहने हुए एक व्यक्ति खड़े हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे दूसरी तरफ तो यहाँ एक और डमी बनाया गया है जिसमें सत्येंद्र जैन आपको दिखाई देंगे। एक व्यक्ति है जिसने सत्येंद्र जैन का मास्क पहन रखा है और उनको लगातार मालिश मिल रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इन सारे घोटालों के सरगना अरविंद केजरीवाल है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ देश का लूट के भाग गए। कितने नाम गिनाऊं? आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पार्टी की करप्शन फ्री इमेज को चोट पहुंची है और बीजेपी इसी को भुनाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। शराब घोटाले का दायरा केवल दिल्ली तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि जांच की आंच दक्षिण तक जा रही है। ईडी के रडार पर केवल सिसोदिया ही नहीं है, बल्कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता भी जांच के दायरे में है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, शराब घोटाला मामले में महिला आरक्षण मुद्दे की मिलावट आखिर क्यों? आपको बता दें कि कल शराब घोटाले पर कविता से ईडी की पूछताछ होने वाली है, लेकिन इससे पहले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कविता एक दिन के धरने पर बैठ गई। मुद्दा शराब घोटाला नहीं बल्कि महिला आरक्षण था, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर विपक्षी दलों ने सियासी शक्ति का प्रदर्शन किया। मंच महिला आरक्षण के मुद्दे पर सजा था, जिसमें कविता को समर्थन देने के लिए 16 विरोधी पार्टियों के नेता पहुंचे थे, लेकिन जब बात हुई तो वहां पहुंचने वाले नेताओं का मकसद साफ हो गया। विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखे जाने वाले इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस प्रदर्शन को भ्रष्टाचारी गठबंधन करार दिया। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बेईमानों को बचाना है। और आप देखिए, जो सहयोगी पार्टियां इस महिला आरक्षण जैसे बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर साथ जुड़ी हैं, ये वही पार्टियां हैं जिनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से महिला विरोधी रही है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने बाकायदा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, जिन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट में परकटी महिला जैसे शब्द इस्तेमाल करे हैं, लेकिन इसी विधेयक का पुरजोर उन्होंने ना सिर्फ खंडन किया था बल्कि ठंडे बस्ते में डलवाया था। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं। रोजगार देने का समय नहीं, अग्निवीर योजना लाके देश की सेना को कमजोर करते हैं, नौजवानों को बेरोजगार करते हैं, महंगाई आसमान पे पहुंचाते हैं। आटा, दाल, चावल सब पे आपने टैक्स बढ़ाने का काम किया। आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी, सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है। ईडी का एक्शन केवल शराब घोटाले तक ही सीमित नहीं है। लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी घोटाले की जांच को लेकर भी आज ईडी फुल एक्टिव रही। आज इन मामलों को लेकर ईडी ने कई जगह रेड की है। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, लालू के संबंधियों और करीबियों पर कैसे कसा ईडी का शिकंजा?
आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई और पटना से रांची तक आज ईडी ने 15 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आज लालू के बेटे बेटियों के घर पर भी दस्तक दी। परिवार के सदस्यों के अलावा करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमें आज सबूत खंगालने पहुंची। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस और आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पटना से लेकर रांची और दिल्ली से लेकर मुंबई तक के करीब 15 से 20 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। लालू यादव के परिवार और उनके करीबी नेताओं के ठिकानों पर ईडी की टीमें आज सबूत खंगालने पहुंची थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह एक साथ 15 जगहों पर ईडी की टीम ने लालू यादव से जुड़े जगहों पर रेड की है। 15 जगहों पर, उनमें से एक जगह ये देखिए, ये दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है, जो कि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से ये प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। इसके बारे में छानबीन करने यहां पर तकरीबन 8:30 बजे ईडी के ऑफिशियल्स पहुंचते हैं। अपने साथ पूरी सिक्योरिटी लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के पूरे जवान आप देख सकते हैं। ये जो आपको सामने मिनी बस नजर आ रही है, उस मिनी बस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, ईडी के ऑफिशियल थे। 8:30 बजे वो इस जगह पर पहुंचते हैं, जो कि दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका था, वहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडी की टीम इस घर के अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक जो अबू दोजाना है पटना में, उनके घर भी पहुंची थी। इस तरीके से कुल 15 जगहों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ठिकाने के साथ ही लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा, रागिनी और हेमा भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पुरी के होटल्स को चलाने का ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया था। आरोप है कि इसके बाद 44.75 करोड़ रुपए के 11 प्लॉट्स लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम पटना में खरीदे गए। इन्हीं में से एक प्लॉट पर पटना में मॉल भी बनाया जा रहा था, जिसे आरजेडी नेता अबू दुजाना की कंपनी बना रही थी। ईडी ने उसे भी जब्त कर लिया है। अब ईडी के निशाने पर आरजेडी नेता अबू दुजाना भी हैं। आज पटना में उनके आवास पर भी सबूतों को खंगालने के लिए ईडी की टीम ने दबिश दी थी। मामला बता दीजिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और कुछ नहीं। ईडी की टीम जब पटना स्थित अबू दोजाना के फ्लैट के अंदर तलाशी कर रही थी, तभी अबू दोजाना मीडिया के सामने आ गए और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अबू दोजाना आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। खास बात यह है कि वो लालू के करीबी हैं और कहा जाता है कि पटना के सगुना मोड़ पर बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा था। आरोप है कि दोजाना लालू परिवार का काफी कुछ काम देखते थे, इसीलिए आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में ईडी ने दोजाना पर फंदा कस दिया। एक और घोटाले को लेकर भी शोर बढ़ता जा रहा है। वैसे इस मामले को लेकर आवाजें पहले से उठ रही हैं। ये मामला एक मॉल से जुड़ा है। इस मॉल को पटना का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। ये पटना में सगुना मोड़ के पास बनने वाला है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, पटना में बनने वाले सबसे बड़े मॉल का क्या है घोटाले से कनेक्शन? आरोप है कि इस मॉल में घोटाले से जुड़ा पैसा लगा है, इसलिए ये मॉल भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, जिनके यहां आज पटना में ईडी की छापेमारी चल रही है, उनका कनेक्शन दरअसल लालू परिवार के उस बेनामी संपत्ति से है जहां पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था, जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई गई थी। और वो संपत्ति को ईडी ने 2018 में जब्त कर लिया था। देख सकते हैं इस वक्त हम दानापुर इलाके में मौजूद हैं और ईडी ने इस पूरी संपत्ति को दरअसल जब्त किया था। 3 एकड़ से भी ज्यादा ये जमीन है, 11 प्लॉट है कुल इस पर, और इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे ईडी ने इस पूरे प्लॉट को जब्त कर लिया था 2018 में। और तमाम जो यहाँ 11 प्लॉट्स हैं, सब पर मालिकाना हक देख सकते हैं, नाउ नोन एज मेसर्स लारा प्रोजेक्ट, यानी लारा LARA, लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स जो है, इन तमाम जमीन के जो हैं वो मालिकाना हक उनके पास है ये तो। और लारा प्रोजेक्ट्स के जो डायरेक्टर हैं वो उसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू की कुछ बेटियां जो हैं इसमें डायरेक्टर हैं। तो पूरा का पूरा जो मामला जब सामने आया, लैंड फॉर जॉब स्कैम और फिर IRCTC स्कैम जब सामने आया, उसके बाद सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई तेज हुई, तो उसी कड़ी में इस प्लॉट को
लालू परिवार की बेनामी संपत्ति माना गया। लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाला लंबे समय से बिहार की सियासत को सुलगाते रहे हैं। ऐसे में जब ईडी ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की तो विरोधी बीजेपी भी मुखर हो गई। बीजेपी ने पूरी ताकत से आरजेडी पर हल्ला बोल दिया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल यह रहा आपके सामने, और सवाल है, लालू के करीबियों पर छापे से क्या बिहार की सियासत में भी उबाल आएगा? आपको दिखाते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं बिहार के नेता। देखिए, क्यों उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिन 9 लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है उसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। तो भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हैं वही लोग पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी सीबीआई काम कर रही है वो कानून के तहत काम कर रही है। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए। कार्यक्रम में आज इतना ही।